डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खुदकुशी मामले ते वड्डा एक्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंत्री लालजीत भुल्लर की कीती छुट्टी, मंगया अस्तीफा। गगनदीप सिंह ने सुसाइड वीडियो दे विच मंत्री का नाम लिया, टेंडर के लिए परेशान करने लगे इल्जाम। अफसर सुसाइड केस के मुख सकत्तर कैप्सिना करनगे जांच। सीएम मान बोले किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं है, मामले की होगी निरपक्ष जांच। लालजीत भुल्लर ने इल्जामां नूं कीता खारिज, बोले जांच पूरी होने तक मंत्री अहुदे तो दिता अस्तीफा। हमेशा सच का साथ दिंदी है साडी पार्टी। डीएम सुसाइड केस नूं लैके विरोधियों ने घेरी पंजाब की आप सरकार। बीजेपी बोली सब तो औखे समय दे विचों गुजर रहा पंजाब। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल वालों लालजीत भुल्लर ते क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग। 2027 दीआं चोणां नूं लैके मुख्यमंत्री मान का वड्डा बयान, बोले ऐतकी किसी नूं भी नहीं छड्डांगा, जिस मर्जी नूं स्टेज ते लै आउण विरोधी, पर वारी नहीं आएगी। 2027 दी विधानसभा चोणां लई श्रोमणी अकाली दल ने खिंची तैयारी। डेरा बाबा नानक च सुखबीर सिंह बादल ने सियासी दहाड़ मारी। कानून व्यवस्था के मुद्दे ते घेरी पंजाबी सरकार। हिमाचल सरकार दे वल्लों बजट दे विच औरतां नूं वड्डा तोहफा। सीएम सुखू ने बेहद गरीब परिवारां दीआं औरतां नूं 1500 रुपए देण दा कीता ऐलान। बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देगी कांग्रेस सरकार। डीजीपी नियुक्ति तो बोले पंजाब के सीएम मान, पंजाब के कोल अफसरां दी कोई घाट नहीं है। यूपीएससी के रूल नूं फॉलो करके भेजा जाएगा सरकार वालों पैनल। फतेहगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी के सरपंच ते हमला। क्लीनिक दे विच वड़ के बदमाशां ने तेजधार हथियारां नाल कीते अटैक। हस्पताल दे विच दाखिल है जसविंदर सरपंच। 3 दिन बाद कबड्डी प्रमोटर चरणप्रीत चीनी का अंतिम संस्कार। मोहाली के पिंड कुब्बा हेड़ी के विच अंतिम विदाई। शूटरां ने गोलियां मार के चीनी का कीता सी कतल। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ कृष्ण सिंह। कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर साबका बना दिते गए ने, उन्होंने तो अस्तीफा ले लिया गया है। लालजीत भुल्लर का नाम इस केस विच आया तो पंजाब के सीएम दी जीरो टॉलरेंस का जिक्र किया गया कि डायरैक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जिक्र करदे सुसाइड मामले च अस्तीफा मंगया गया है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रंधावा ने सुसाइड किया। सीएम मान ने मामले की सख्ती के नाल जांच के हुक्म दिते हैं। मुख सकत्तर मामले की हुण जांच करनगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सुसाइड से पंजाब के सीएम मान का वड्डा बयान आया कि मामला मेरे ध्यान में आया, लालजीत भुल्लर तो अस्तीफा लिया गया। जांच प्रभावित ना होए इस करके अस्तीफा ले लिया गया है। अपने मंत्री नूं तुरंत कैबिनेट दे विचों बाहर दा रस्ता पंजाब के सीएम मान ने दिखाया है। दरअसल किसी तरीके की कोताही बर्दाश्त ना करने की गल की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सुसाइड से लालजीत भुल्लर कह रहे हैं कि मेरे ते लगे इल्जाम सारे झूठे ने, बेबुनियाद ने। साडी पार्टी हमेशा सच का साथ देती है। जांच पूरी होने तक ओहदे तो अस्तीफा दे रहा। हाँ, सीएम कह रहे हैं अस्तीफा लिया गया है। अमृतसर वेयर हाउस कारपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम गगनदीप रंधावा ने जीवन लीला समाप्त की। 12 सेकंड का डैंग डैक्लेरेशन जिसनों मन्निया जाता है, जिहड़ा कि मेन एविडेंस बनेगा केस दे विच। मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम लिया गया। परेशान करने के संगीन इल्जाम लगाए गए। डीएम ने वीडियो बनाया, पब्लिश कर दिता कि मैं सलवास खा लिया है। सलवास एक जहरीला पदार्थ है जिसनों खाण तो बाद वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वेंटीलेटर ते पिया रंधावा दम तोड़ चुके, जिसने पूर्ण तौर पर विरोधियों को बोलने लिए मजबूर कर दिता है। तस्वीरां दिखा दें कि असी उसे हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हाँ जिथे डॉक्टर गगनदीप नूं भर्ती करवाया गया। मंत्री लालजीत भुल्लर के वकील का बयान आया। डॉक्टर गगनदीप सिंह खिलाफ भ्रिष्टाचार के मामलों का जिक्र किया गया कि रिश्वत लैके किसी होर नूं टेंडर देने का काम गगनदीप करता सी। 10 लाख रुपए की रिश्वत लैके टेंडर दिता गया। भुल्लर के पिता ने 13 मार्च नूं दरखास्त दित्तियां सन। दस्सिया जा रहा है लालजीत भुल्लर के एडवोकेट इस गल का दावा कर रहे हैं कि जो मृतक गगनदीप सिंह सुसाइड कर चुका है वो भ्रिष्टाचार के मामले में रिश्वत लै रहे सन। बकायदा 10 लाख रुपए मंगे गए। हालांकि उस संदर्भ के विच एक वीडियो भी सामने आया जिहड़ा कि जनतक कर दिता गया है। अपना MD साहब वेयर हाउस की जी सुसाइड हुई आ, बहुत ही मंदभागा है, चिंताजनक आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
सरदार सुखदेव सिंह भुल्लर ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਗੋਦਾਮ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਗ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਾਈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵੀਟ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਂਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਸਮੇ ਦੀ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਇਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਈ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MD ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ डिफीट होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले समय के अंदर हम मिलकर के पंजाब को एक विकसित पंजाब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने मिलकर के बनाना है। आप पड़ोस के अंदर हरियाणा में देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। और साथियों, इन्होंने युवाओं को जो वायदे किए थे युवाओं से कि हम रोजगार देंगे, परंतु रोजगार के नाम के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो पिछले दिनों कहा था कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया। साथियों, मैंने इस साल के अंदर हरियाणा में इसी साल में 37,000 युवाओं को मैंने रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम किया। और अभी भी 13,500 नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। साथियों, हमने कहा था कि हम हरियाणा में अपने टेन्योर के अंदर 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। और साथियों, हमने अभी तक 1 साल के अंदर 37,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, मैं अभी गांव में था, महिलाएं मिली और मुझे बोल रही थी कि आप युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आज आप सबके बीच में, पंजाब की इस पवित्र लोगों के बीच में, ये गुरुओं की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि जो हमारा मार्गदर्शन करती है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आप यहां पर कमल के फूल की खेती करिए। जो योजनाएं हरियाणा के अंदर चल रही है वो सारी की सारी योजनाएं वो पंजाब के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, इन्होंने आपने घोषणा की थी कि हम बुजुर्गों को 1500 इनको पेंशन मिलती है, 2500 रुपए देने का काम करेंगे। मैं आज मान सरकार को पूछना चाहता हूं, आपका अंतिम बजट भी चला गया परंतु आपने बुजुर्गों को यह पेंशन बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं हरियाणा के अंदर बताना चाहता हूं, हमारी सरकार बुजुर्गों को 3200 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और यहाँ की सरकार जिन परिवारों की इनकम 60,000 रुपए है, ऐसे परिवार के बुजुर्गों को 1500 रुपए देने का काम करती है। मेरे हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों के बुजुर्गों को 3200 रुपए देने का काम करती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बुजुर्गों को तो 3200 रुपए देते हैं, विधवाओं को और जिन
लोगों की शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों को भी साथियों हम 45 वर्ष से ज्यादा जिनकी इनका आयु है, ऐसे लोगों को 3200 रुपए देने का काम करते हैं। साथियों हमारी सरकार जो जिनके पास साथियों बीमारी के कारण क्रिटिकल स्थिति में है, ऐसे जिनको कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, साथियों ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार 3200 रुपए महीना उनको पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए हरियाणा के अंदर हम 44 लाख लोगों को 3200 रुपए महीना पेंशन पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मैं यहाँ की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जो माल यहाँ से साफ करके दिल्ली ले जाता है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के बुजुर्गों कितने बुजुर्गों को आप यहाँ पेंशन देने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम करें। साथियों हम सब मिल करके आने वाले समय के अंदर हमारे साथी राकेश गिल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि हम मिल करके आने वाला समय ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हो और भारतीय जनता पार्टी साथियों यहाँ पर जो भी योजनाएं किसान हित की हैं, महिलाओं की हैं, युवाओं की हैं, गरीब की हैं, उन सबको लागू करने का काम करेंगी। साथियों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को 1,56,000 मकान